देखिए हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं कौन सा 6.1। इस प्रमेय को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। अब देखिए थ्योरम होता है हमारा क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती है। यह प्रमेय कौन दिया था, थेल्स साहब ने दिए थे, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। शॉर्टकट में इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। इसको हमको क्या करना है, सत्यापित करना है कि यह बात सही है या गलत है। इसके लिए हम मान लिए क्या, माना कि ए बी सी की भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई खींची गई है, जो ए बी तथा एसी से क्रमशः बिंदु डी तथा बिंदु ई पर मिलती है। यानी कि हम क्या किए, एक रचना किए अब देखिए त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है और इसके समांतर हमको एक रेखा खींचना है। कौन सा रेखा खींचे हम लोग, यहाँ पे बिंदु डी और बिंदु ई लिए। बिंदु बी ए बी के बीच में क्या है, बिंदु डी, और बिंदु ए सी पर कौन सा है, बिंदु ई। दोनों रेखा क्या है, समांतर है। अब फिर क्या किए, डी और बिंदु ई को आपस में मिला दिए। हम यहाँ देख पा रहे हैं ए बी और डी क्या हमारा समांतर रेखा हो गया। क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। आगे देखिए सिद्ध क्या करना था हमको, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, दोनों क्या होगा, आपस में अनुपातिक रूप से बराबर होगा। यानी कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, बिंदु ई से ए बी पर लंब डाल दिए, कौन सा ई एन लंब डाल दिए। बिंदु डी से ए सी पर लंब डाल दिए, कौन सा डी एम। यानी कि डी एम लंब क्या हो गया, ए से, डी एम लंब ए सी और ई एन लंब बी सी हो गया। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, बिंदु बी को ई से मिलाएंगे। बिंदु बी को ई से मिला दिए, बिंदु सी को डी से मिला दिए, आपस में दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। अब देखिए प्रमाण, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा हम, ए डी ई। इस त्रिभुज में दिख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या है, ए सी पर ए बी पर लंब डाला गया है, कौन सा ई एन लंब डाला गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए लगा दिए त्रिभुज कौन सा, ए डी ई बराबर क्या हो गया, 1/2 गुना आधार क्या मान लिए हम, ए डी, गुना क्या हो गया ऊंचाई, ये ई एन ऊंचाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक और त्रिभुज लेना हमको। कौन सा त्रिभुज लेंगे, जस्ट उसके नीचे वाला त्रिभुज देख रहे होंगे आप लोग। त्रिभुज क्या है हमारा, डी बी ई, डी बी ई में बराबर क्या हो गया, इसमें
फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुना आधार। आधार क्या हो गया डीबी गुना ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई तो यही ना है ना, लंब डाले हैं, यही ना लंब डाले हैं, क्या हो गया 1/2 गुना आधार डी बी गुना ऊंचाई EM। दो त्रिभुज का हम क्या किए क्षेत्रफल निकाल लिए, अब दोनों का क्या करेंगे भाग लगाएंगे, अनुपात निकालेंगे। ऊपर में लिख दिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया DBE, दोनों को लिख दिए। बराबर क्या हो गया ऊपर में 1/2 गुना AD गुना EN बटा क्या हो गया 1/2 गुना DP गुना EN। यहाँ देख पा रहे होंगे 1/2 क्या हो गया कट गया, EN क्या हो गया कट गया। अब बच गया क्या यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर यहाँ पर क्या हो गया ऊपर में AD बटा क्या हो गया DB। इसका अनुपात निकाल लिए एक साइड का, अब दूसरे साइड का भी हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। दूसरे साइड का अनुपात क्या करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा लेंगे, सेम वही त्रिभुज लेंगे ADE ले लिए। अब लेकिन आधार क्या लेंगे यहाँ पे, आधार हम क्या लेंगे यहाँ पर आधार लेंगे AE, लगा लेते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AE क्या हो गया हमारा आधार, ऊंचाई क्या होगा हमारा ऊंचाई DM, आधार गुना ऊंचाई लगा दिए फॉर्मूला। अब देखिए और एक तो हमको क्या करना है निकालना है त्रिभुज किसमें DEC इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या मान लेंगे हम आधार, आधार क्या मान लेंगे EC और शीर्षलम यानी कि ऊंचाई क्या होगा DM, लगा दिए फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो गया EC गुना ऊंचाई ये DM हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC गुना DM। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे 1/2 क्या हो गया कट गया, DM क्या हो गया कट गया, बचा क्या AE बटा क्या बचा EC। इसको समीकरण नंबर क्या कर लिए तो एक प्रमेय होता है जब दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बनती है तो त्रिभुज का जो होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ हमारे पास समांतर रेखा कौन सा है BC और समांतर रेखा क्या है हमारे पास DE। अब यहाँ पर भी क्या होगा ये त्रिभुज जो बना है और ये जो त्रिभुज बना है इसका भी क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि ऊपर से यह दोनों एक ही आधार पर बना हुआ है। यानी कि प्रमेय ही होता है क्या जब दो रेखा समांतर हो, समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार से बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE, इसका देखिए आधार ये दिख रहा है ना, आधार दिख रहा है ये। उसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा हमारा त्रिभुज DEC, इसका भी आधार ये है, दोनों का आधार यहाँ क्या मिल रहा है DE। एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है
आपस में बराबर होता है। जब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों जो अनुपात निकालने हैं दोनों का अनुपात क्या रहेगा, बराबर हो गया, क्योंकि ए डी ई बटा डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी होगा। तो इसका अनुपात इधर लिख दिए, इसका अनुपात इधर लिख दिए, दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, सत्यापन हो गया। इसको आप लोग अच्छे से घर में क्या कर लीजिएगा, एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है।